मैं भी ब्रेक में भी शमीन से पूछी थी कि शमीन कि आपकी पेपर्स ही हो रहे क्योंकि आपकी बेटी की पेपर्स हो रहे हैं, तो शमीन आप सुबह मॉर्निंग शो में कैसे, आप इतनी सुकून से कैसे बैठी हुई हैं? अच्छा पता है, जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी ना, अगेन आई स्टार्टेड ऑफ एज अ टिपिकल मदर, वही कि नहीं मेरी बेटी को फर्स्ट आना चाहिए एंड शी शुड बी द बेस्ट वन इन हर क्लास एंड शी शुड मेक मी प्राउड, ताकि मैं लोगों को बताऊं कि मेरी बेटी फर्स्ट आई है। बट पता है, अच्छा मेरी बेटी बड़ी डेलिकेट सी, बहुत नाजुक सी थी, तो ऑब्वियसली जब आपको ये इस तरह से पढ़ाते तो आप सख्ती भी कर रहे होते हैं, आप डांट भी रहे होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस भी इतनी होती हैं। तो मैंने देखा कि उसकी पर्सनालिटी ना अफेक्ट होना शुरू हो गई, मतलब बहुत डरना शुरू हो गई, वो चुप होना शुरू हो गई। एंड आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट वर्थ इट। आप इस वजह से कि जस्ट सो दैट यू आर एबल टू गो आउट एंड टेल योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली दैट योर चाइल्ड केम फर्स्ट, आप अपने बच्चे की पर्सनालिटी को क्रश कर दें, ऐसा इस चीज़ में मुझे कोई वर्थ ही नहीं नजर आई। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है, इट इज़ ओके टू बी एवरेज ऑल्सो, यू डोंट हैव टू बी अ टॉप टियर स्टूडेंट। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं स्कूल से आती थी, जब मैं छोटी थी, मेरी अम्मी को भी बहुत शौक था कि उनकी बेटियां जो है फर्स्ट आएँ, और हम आते भी थे, अम्मी बहुत सख्ती से पढ़ाती थी। तो 3 बजे अम्मी ने एग्जाम्स के दिनों में टाइम टेबल बनाया हुआ था, तो 3 बजे तुम आके जैसे लंच वन से नहा धो के लंच करके फारिग होगी, बेटा 3 से 9 बजे तक तुमने बैठ के पढ़ना। और जो टाइम टेबल की आप बात करें, मुझे भी याद है कमरे के बाहर लगा होता था कि ये तुम्हारा जो है टाइम टेबल है एग्जाम्स की प्रेप का। तो अब 3 से 9 जो मुझे बिठा दिया जाता था कमरे में कि तुमने पढ़ना है, उसमें मुझे पता है कि मैं मुश्किल से 1.5 घंटा पढ़ती थी। बाकी टाइम पे मेरा दिमाग कभी कहीं होता था, कभी कुछ सोच रही थी, कभी कुछ सोच रही थी, बिकॉज इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप सुबह 7 से 1:30 बजे तक स्कूल के बाद आप फिर घर आके भी 7 घंटे पढ़ें। तो आई बैक्ड ऑफ, आई सेड इसको एवरेज होने दो, क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द भी देख रही थी, वो मेरी फ्रेंड्स जो कि बहुत एवरेज स्टूडेंट्स होती थी, जो फर्स्ट नहीं आती थी, दे वर डूइंग सो वेल इन देयर लाइव्स मदिया। तो आई रियलाइज्ड कि अगर आप बच्चे को शुरू से ही इतना बर्न आउट कर दोगे, तो जब एक्चुअल टाइम आता है ना, उसमें बच्चे की कैपेसिटी रहती ही नहीं, क्योंकि वो फेड अप हो चुका होता है। मेरे साथ ये हुआ था, मैं फेड अप हो गई थी, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेशर एट होम, बट बिकॉज ऑफ द टीचर्स दैट आई डेल्ट विद ऑल्सो। आई वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे कुछ ऐसी टीचर्स मिली जो मेरे सब्जेक्ट्स फेवरेट थे, मुझे उन सब्जेक्ट्स में भागना शुरू हो गई, क्योंकि एग्जैक्टली मेरे लिए वो ट्रॉमेटिक बन गए थे, वो ट्रॉमा बन गया था बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ टीचर्स आई हैड फॉर दोस सब्जेक्ट्स। पर्सनल भी हो जाती है। एग्जैक्टली, एंड दैट इज इशू आई हैड कि अगर मैं ओवरवेट थी तो उस पे कमेंट किया जाता था इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास। तो मैं उस क्लास में जाने से डरती थी कि मेरा मजाक बना। और आप सोचें कि अगर टीचर आपका मजाक बना रही है, टीचर बॉडी शेम कर रही है। एग्जैक्टली। तो आई जस्ट लेट इट बी। मैंने अपनी बेटी से ये बड़ी सरप्राइज की बात है अगर आप कह रही हैं कि आप ओवरवेट थी, हाँ, बट लेकिन हाँ बहुत ज्यादा, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट मैंने ये बहुत ट्रॉमेटिक हो जाता है बच्चे के लिए कि आपको क्लास में होता है जो बच्चे को निकाल के कर रहा होता है कि नहीं उसके साथ खड़ा होता है। अपनी पर्सनालिटी, अपनी फ्रस्ट्रेशंस भी होती है ना। बिल्कुल। हमारी एक टीचर थी जिन्होंने, हालांकि आई वाज अ वेरी गुड स्टूडेंट, लेकिन जब सिस्टम चेंज हुआ एंड इट वाज मैथ्स, तो वो ओल्ड मैथ्स से वो न्यू मैथ्स में आया। फॉर सम टाइम वो सीनियर केमिस्ट्री का प्रोग्राम जो था, तो वो उनसे मैं अगर सवाल करती थी तो वो कहती थी व्हाट आर यू डम, डोंट यू अंडरस्टैंड। तो आप फौरन अपने शर्म में जाते हैं कि आप डम है। लेकिन उसके बरक्स दूसरे टीचर्स होते हैं कि वो आपको इनकरेज करते थे कि जब नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लो, डजंट मैटर, इट्स ओके इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, वी कैन वर्क इट आउट। तो टीचर की पर्सनालिटी पे भी बहुत फर्क जो बच्चे के ऊपर असर होता है। लेकिन जो उन्होंने बात की ना कि 6-7 घंटे आप बैठे में, आप एक ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मैं डे ड्रीमिंग कर रही होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। आई यूज्ड टू बी डे ड्रीमिंग, ये करना है, वो करना है, ये पहनना है। तो इसलिए मैंने अपनी बेटी का शुरू से 1.5 से 2 घंटा मैक्स एग्जाम के दिनों में कि इतना, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद जो है 2 घंटे एक्सीड कर गया। एंड फॉर मी माई डॉटर्स मेंटल हेल्थ वाज मोर इम्पोर्टेंट देन एवरीथिंग एल्स। तो मैंने शुरू से ही, मुझे ना टेंशन होनी शुरू हो जाती थी कि बस 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, इनफ, अब जितना पढ़ लिया पढ़ लिया। You should do what my mother used to do, ना कि जाओ खेलो जाके। हाँ, I let her be, कि do whatever you want. She's into other things, she's into video editing, she's into crocheting, उसके अपने interests हैं, तो मैं वो बहुत encourage करती हूँ। जब हमारा attention का टाइम अगर 1.5 घंटा था, तो ये आजकल के बच्चे को तो वैसे भी काफी attention time span है। लेकिन मदिया, you know what, बच्चे को ये एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं ना कि हाँ तुमने इतना पढ़ना है, और वो वाला प्रेशर, आपने टाइम दे भी दिया, बच्चे को पता भी है कि उसे बैठ के पढ़ना है, लेकिन वो प्रेशर नहीं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बच्चा खुद भागता है कि अच्छा मैं पढ़ लूं। अच्छा मैं That is what I was coming to। मेरी बेटी के साथ यही हुआ। जब मैं बैक ऑफ कर गई, कुछ साल ऐसा नहीं है कि फौरन उसने पिकअप कर लिया, कुछ साल शी वाज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट एंड आई वाज ओके विद दैट, आई मेड पीस विद दैट। जब उसने ये देखा ना कि माँ
इनकरेज करती है, घर में कोई क़यामत नहीं आती, कोई रोना धोना नहीं आता कि ओ माय गॉड आई गॉट अ बी, उसके बाद उसका खुद इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू। मैं ये नहीं कह रही कि हर बच्चे के साथ ये होगा, हर बच्चे का अपना एप्टीट्यूड होता है, अपनी पोटेंशियल होती है, लेकिन उसने आहिस्ता आहिस्ता पिकअप करना शुरू कर दिया। अब मदिहा आई हैव टू टेल हर कि रिलैक्स, इट इज़ ओके, यू नो इट्स ओके, टेक टाइम, अपने लिए भी चीज़ें निकालो, यू डोंट हैव टू बी स्टडीइंग ऑल द टाइम। मुझे अब टेंशन हो रही होती है कि जब मैं देखती हूँ कि वो एट अ स्ट्रेच 5 घंटे पढ़ी है, 6 घंटे पढ़ी है, मैं उसको उठाती हूँ कि नहीं यू नीड अ ब्रेक, लेकिन मैं हो सकता है इसलिए उठाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो शी इज़ डूइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं मुझे बचपन में ना माँ बाप एक चीज़ बहुत कहते हैं, बेटा अभी मेहनत कर लोगे ना तो देखो आनी चीज़ें आगे ज़िंदगी, फिर आगे तुम्हें ज़िंदगी में फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा, अभी मेहनत। बल्कि माँ बाप को ये बताना चाहिए कि बेटा अगर तुम इतनी पढ़ाई करके अभी इतनी मेहनत कर लोगे ना तो ये तुम्हारी मेहनत तुम्हें बहुत सारी आगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। बच्चों को खुदा के लिए बताएं, क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि जी हमने अभी स्कूल में मेहनत कर ली, वो कहते हैं अच्छे स्कूल में मेहनत कर लोगे ना अच्छे कॉलेज में चले जाओगे तो सुकून में आ जाओगे, अच्छे कॉलेज में कहते हैं जी यहाँ मेहनत करो ना तो अच्छी जॉब हो जाएगी, सुकून में आ जाओगे। भाई वो सुकून कहीं नहीं आता, ठीक है ना। दूसरा बात मुझे लगता है कि स्कूलिंग जो है ना वो फिर इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हायर स्टडीज मुश्किल होती है। तो आई फील कि अगर बच्चा शुरू में ही बर्न आउट हो जाए मेहनत कर करके, क्योंकि इंसान है ना इवेंचुअली कभी ना कभी तो थकेगा, आप उसको शुरू में ही थका देंगे तो वो इन द लॉन्ग रन कैसे परफॉर्म करता रहेगा। तो आई फील वर्जन में लेना शुरू कर देगा, स्ट्रेस। एग्जैक्टली, आई फील कि शुरू से थोड़ा सा आप रिलैक्स अगर बच्चे के साथ चलें तो हायर स्टडीज में जाके बच्चे में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो फिर अगर उसे जान भी मारनी पड़े तो उसको ये ना लगे कि मैं तो क्लास 1 से ही जान मार रहा हूं। सही। अच्छा, क्योंकि अब पहले हम बात वो मवाजना भी कर रहे थे मैट्रिक और ओ लेवल्स का भी, तो फिर मसला ये भी हुआ कि मैट्रिक और ओ लेवल्स का जहाँ पे मवाजना खत्म हुआ, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओ लेवल्स भी आ गए, तो अब ये होता है कि हमने लोग बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। अब माँ बाप को ये भी हो गया कि नहीं जब तक बच्चा बाहर जाके पढ़ के नहीं आएगा, बल्कि पाकिस्तान में भी आप देखें इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमने देखा है कि बाहर से पढ़ के आए हुए बच्चे भी पाकिस्तान में पढ़े हुए IBA और लम्स में पढ़े हुए बच्चे भी एग्जैक्टली एक ऑफिस में काम करें, और मुझे कहीं कहीं लगता है कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे शायद उनसे ज़्यादा बल्कि मैं स्मार्ट चीज़ में ऐड करूं कि अगर आप इस वक्त दुनिया के स्केल पर देखें, पूरी दुनिया में जहाँ पर के पाकिस्तानी वहाँ जाकर काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके हाईएस्ट अचीवर्स वो सब लोग नहीं हैं जो एलिटिस्ट स्कूल्स या कॉलेजेस से गए हैं, क्योंकि उनको तो पकी पकाई रोटी नहीं मिली ना, थाली में नहीं सजा के दिया गया। उनके अंदर वो ड्राइव और एम्बिशन और मोटिवेशन है कि दे आर एक्सेलिंग वेयर दे आर। तो अगर उनकी बेसिक फाउंडेशन अच्छी है फिर मेहनत आपके हाथ में होती है। बिल्कुल सही। हिजाब कॉल हमारे कॉलर्स मौजूद हैं मियां वाली से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मतिया की? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। हिजाब क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरी बेटी 5 क्लास में है, उसको मैं याद करने के लिए दूँ ना, मतलब टेस्ट हो, वो याद कर लेगी लेकिन एंड टाइम पे जब वो लिखने लगेगी ना, उसको ये लिखने की जरूरी होती है या फिर वो भूल जाती है। तो मैं इस वजह से बहुत परेशान हूँ कि मैं क्या इसके साथ ऐसा करूँ कि घर में मैं उसको खुद पढ़ाती हूँ, मेरे पास ही पढ़ती है। आप डांटती तो नहीं है उसको? मुझे बताएं कि ऐसे तो नहीं कि आपसे डर के भूल जाती हो? नहीं, पहले तो मैं उसको लिखने के लिए देती हूँ ना, याद कर लेती है, तो फिर जब वो लिख के लाती तब तो मैं डांटती हूँ उसको। आप याद करवाती है, रट्टा लगवाती हैं? नहीं, याद करवाती है। याद करवाने से क्या उसको समझ में आ रही होती है कि वो क्या पढ़ रही है? जी, फिर तो भूलना नहीं चाहिए। चलिए मैं जो हमारे साइकियाट्रिस्ट बैठी हुई ना, जरा मैं इनसे पूछ लेती हूँ कि यहाँ पे हमारी बेटी को थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है, क्या करना है, या फिर मैं आपको जरा मेरी बहन थोड़ी सी नसीहत की जरूरत है। मतलब पता है, मैं अब ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास जितने बच्चे जब एज अ पेशेंट आते हैं, पेरेंट्स लेकर आते हैं कि बस आप इनको ठीक कर दें, ये पढ़ते नहीं है, इनका ये मसला है, ये रिजल्ट सही नहीं आ रहे, या रिजल्ट ना भी हो तो ये बिहेवियरल इशूज़ है, आप यकीन करेंगे मैं पेरेंट्स को काउंसलिंग के लिए स्टार्ट कर देती हूँ। मैं पेरेंटल काउंसलिंग पहले मैं आपको ठीक कर दी, और ये ठीक करने की टाइम कितनी अजीब है ना, बच्चे की हेल्थ। हाँ देखिए, आप व्हाट इज दिस, आप फिक्स करने के लिए आप दे दें और फिर आप बोले नहीं हमारा मसला नहीं है, हमने दुनिया की हर चीज प्रोवाइड कर दी है। पूछें ये जो कौन से स्कूल में जाते हैं, पूछे इसके पास वो है जिसके कजन के पास, पूछे इसके पास वो है जिसके दोस्त ने, कौन सी गाड़ी से उतरता है, कौन सा फिर क्या कमी है जो ये इस तरह से कर रहा है, तो आप सोचें ये माइंडसेट है। और ये मैं आपको बड़ी वेल ऑफ फैमिलीज का भी बता रही हूँ, ठीक है, कि नहीं सब कुछ प्रोवाइड कर दिया, तो ये ज़रूरी है कि पेरेंट्स की डीलिंग कैसी है, उनकी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, ठीक है। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 4 पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं। एक बिल्कुल ऐसा परमिसिव होता है जिसमें आप सब कुछ करने देते हो, बच्चे को बिल्कुल छोड़ देते हो, ठीक है, कि वो मतलब पैम्पर्ड भी है, सब कुछ जो चाह रहा है वो करना है। एक होता है नेग्लेक्टफुल, बच्चे को बिल्कुल आपने अपने अपने कामों में बिजी हैं, बच्चे बिल्कुल इग्नोर्ड है, ठीक है। फिर एक होता है अथॉरिटेरियन जो होता है उसमें आप
बड़े अच्छे से डीलिंग कर रहे होते हो बच्चों के साथ, उनके साथ बैलेंस रखते हो, कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, राइट। ये अथॉरिटेटिव है, राइट। अथॉरिटेरियन में ये होता है कि आप जो है ना बच्चे के साथ बहुत ओवरली स्ट्रिक्ट होते हो, ओवरली स्ट्रिक्ट होते हो, तो जो उनकी right? बच्ची भूल रही कि इस तरह से इसमें डीलिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब पेरेंट्स को जब हम बताएं वो हो जाते हैं डिफेंसिव, नहीं मैं तो पढ़ा रही हूँ, आप बताएं मैं माँ हूँ, मैं अच्छे से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं बड़े वाले को भी ऐसे पढ़ा रही हूँ। पढ़ाती थी, वो तो सही लिखता उस था। तरह से पढ़ा रहे जैसे उनको उनके पेरेंट्स ने पढ़ाया था, ठीक है। और पहले वो होता है ना कि यार हमारे ज़माने में तो हमारी अम्मा या हमारे टीचर्स, हमारे उस्ताज़ा डंडी पे लगाते थे, और हमें तो यहाँ पे जो है ना इस जगह पे बच्चों को बकायदा बताया जाता है कि हमें यहाँ पर जो है वो डंडे पड़ते थे, तुम्हें तो कुछ भी नहीं किया जा रहा। तो जो हार्श डीलिंग है ना, फिजिकल एब्यूज ना भी हो, इमोशनल, ये भी बड़े जो है वो ट्रेसेस छोड़ता है माइंड में। तो आपकी डीलिंग कैसी, आप बच्ची को कैसे पढ़ा रहे हो, उसको प्रेशर तो फील नहीं हो रहा, वो डर के मारे उसकी कैपेसिटी जो माइंड की है ना वो नैरो होती चली जाती है, क्योंकि उसमें फेयर बढ़ता जा रहा है ना, बच्चे रोने लग कॉन्फिडेंस जाते नहीं हैं, है, ब्लॉकआउट कर देते हैं, they can't Lockout कर penetrate देते हैं। नहीं होता कुछ। फिर वो ऑन द स्पॉट जब वो एग्जाम्स दे रहे हैं तो यार मुझे आ रहा है, रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वाले और फिर पता नहीं मैं कैसा कर रही हूँ, मम्मा क्या कहेंगी, अब रिजल्ट क्या आएगा, कोई भी एनीथिंग कुड बी अ ट्रिगर, और बच्चे वहीं लॉस्ट हो जाते हैं, वहीं ब्लॉक कर देते हैं अपने आप को, उनका माइंड ब्लॉक होती है, उनके हाथ में नहीं है। बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। और दूसरे बच्चे के सर पे ना बैठे। मैं हिजाब, मैं आपसे कहूँगी आप बच्चे को असाइनमेंट भी देती ना, थोड़ा सा बच्चे से आप अपना काम करने लग जाएं, ताकि वो उसको एक कहते हैं ना कि आप आज़ादी दें कि वो आराम से खुद कर सके। अब वो प्रेशर में कहीं कि बच्चा प्रेशर, बहुत से बच्चे मैंने से देखे जो प्रेशर में होते लाइक है, पर प्रेशर को वो डील नहीं कर पाते, प्रेशर में उनके हाथ में फूल जाते हैं। हमारे